कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हैंडीक्राफ्ट इज इन डेंजर। मतलब अभी हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत कम सेल होता है, वो डेंजर में है। इन द प्रिपरेशन ऑफ पटोला, केयर एंड पेशेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्किल ऑफ वीविंग, डिजाइनिंग एंड डाइंग. इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ मैनी डेज. Mulberry silk and colors are also very costly. So, patola are sold at very high cost. Earlier there were 700 families connected with this handicraft. But now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. Many people have left this occupation. पटोला बनाने के लिए उसको बहुत केयर से और पेशेंस से काम करना पड़ता है। जैसे उसमें वीविंग, डिज़ाइनिंग, डाइंग ये सब ध्यान से करना पड़ता है, स्किलफुली करना पड़ता है और इसको करने के लिए बहुत दिन लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क है इसमें। मलबरी सिल्क एंड कलर्स आर वेरी कॉस्टली. जो भी आपको पता है कि सिल्क वैसे ही बहुत कॉस्टली होता है, तो जो सिल्क थ्रेड है तो डेफिनेटली वो भी कॉस्टली होगा क्योंकि सिल्क थ्रेड से ही सिल्क का मटेरियल बनता है, सिल्क का क्लॉथ बनता है और उसी सिल्क थ्रेड से पटोला डिज़ाइन किया जाता है. क्योंकि मलबरी सिल्क बहुत कॉस्टली है, इसीलिए जब पटोला डिज़ाइन बनता है, पटोला वीव होता है तो उसका कॉस्ट भी बहुत हाई हो जाता है. पहले 700 फैमिलीज़ इस हैंडीक्राफ्ट से कनेक्टेड थी, मतलब 700 फैमिलीज़ ये काम करते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 फैमिलीज़ हैं. ओनली 3 फैमिलीज़ आर अलाइव टू डू दिस वर्क. मैनी पीपल हैव लेफ्ट दिस ऑक्यूपेशन. बहुत सारे लोगों ने ये ऑक्यूपेशन है, ये वीविंग का जो काम है वो छोड़ दिया है. पटोला हैंडीक्राफ्ट इज़ नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन बट इट इज़ अ डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ गुजरात एंड इंडिया. पटोला हैंडीक्राफ्ट है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे इंडिया में ये वीविंग होता है, ये पटोला डिज़ाइन होता है. तो हमारे इंडिया के लिए और गुजरात के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये हमारे यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया जाता है. पटोला इज़ प्रीशियस एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एंशिएंट हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर. पटोला है वो, पटोला डिज़ाइन जो है वो बहुत पुराना है, काफ़ी यूनिक है और पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है, हमारे इंडियन कल्चर से चलता आ रहा है. इट इज़ गोइंग टू बी वैनिश्ड. अब ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, फिनिश होता जा रहा है. फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हेल्प द कसाबीज, अदरवाइज दिस प्रीशियस आर्ट विल बी वैनिश्ड. अगर हमको पटोला रेडी रखना है, चालू रखना है, ये काम पटोला का जो है, वीविंग का जो वर्क है, अगर हमको इसको ख़रीदना ही पड़ेगा. अगर हमको ये आर्ट को ज़िंदा रखना चाहते हैं, मतलब डेंजर में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो पहनना पसंद करते हैं, जो इतनी बड़ी कीमत अदा कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, वही लोग पहन सकते हैं. क्योंकि पटोला का जो है वो कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई रेट की वजह से काफ़ी लोगों ने बनाना भी बंद कर दिया है और पहनना भी बंद कर दिया है. डिस्कस, विल मोक्षा एंड निर्मल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन दिस ब्यूटीफुल आर्ट. जैसे कि हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि धीरे धीरे ये वैनिश होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, तो क्या मोक्षा और निर्मल अपने बच्चों को ये आर्ट सिखा पाएंगे? तो ये हमको आंसर देना है. राइट इन योर नोटबुक. अब आपको आपकी नोटबुक में ये आंसर्स लिखने हैं. हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन अ लूम? वॉट वर दे वीविंग एंड वेयर? आपने किसी को भी लूम पर ये वीविंग का काम करते देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है और कब देखा है? द थ्रेड्स ऑफ अ साड़ी आर डाइड. डाइड मीन्स कलर करना. साड़ी को जैसे जो थ्रेड्स होते हैं साड़ी के, वो डाई होते हैं, कलर होते हैं. डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज़ डाइड? क्या ऐसी कोई चीज़ आपको पता है जो डाई की जाती है, कलर की जाती है? तो यू हैव टू राइट द आंसर. डू यू नो एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन जॉब इन वन प्लेस डू? क्या आपको ऐसा कोई काम पता है जो एक ही जगह पर बैठ के किया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ता है? तो ऐसा कोई काम आपको पता है जो होता है? डू दे मेक समथिंग, या कुछ और कोई चीज़ हो जिसका आपको आइडिया हो या उस काम के बारे में आप जानते हो? तो यू हैव टू राइट द आंसर. गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थिंग. जैसे कि हमने पॉटरी का एग्जाम्पल लिया था कि जब पॉट्स बनाते हैं, मिट्टी के जो क्ले के पॉट्स बनते हैं, वो प्रोसीजर एक ही जगह पे बनाया जाता है, उसका प्रोसीजर एक ही जगह पे बैठ के होता है. डू मैन एंड वुमन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस थिंग? क्या मैन एंड वुमन को अलग अलग काम करने पड़ते हैं, एक चीज़ बनाने के लिए अलग अलग काम करने पड़ते हैं? तो अगर कोई एक काम है और उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क होते हैं तो उनको डेफिनेटली अलग अलग काम करने पड़ते हैं. डिपेंड्स ऑन देयर वर्क या उनके डिज़ाइन पर डिपेंड होता है कि वो टास्क एक है या अलग अलग हैं.
डू चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस थिंग? क्या बच्चे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए? तो अगर जिनके घर पे ये काम होते हैं तो येस दे डू द वर्क. फाइंड आउट एंड राइट. टॉक टू अ ब्लैक स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क. आपको ब्लैक स्मिथ से, कारपेंटर्स और पॉटर से बात करनी है कि उन्होंने ये काम कहाँ सीखा और कैसे सीखा. वॉट डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क? उन्होंने ये काम कहाँ पे सीखा था और किससे सीखा था? डेफिनेटली ये जो काम है जो हमारे एल्डर्स करते आ रहे हैं तो हम भी वही काम करते हैं. जैसे ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, तो वो भी अपने एल्डर से ये काम करना सीखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क? उनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी ये काम करने की या सीखने की? तो देखो किसी किसी का पैशन होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं, एल्डर्स करते हैं, हम भी वही काम करेंगे. तो उनका जो लविंग नेचर है अपने वर्क के टूवर्ड्स, जो अपना काम जिनको सीखना होता है, जिनको अपने काम से प्यार होता है, तो वो ये काम करते हैं. या फिर किसी को ज़रूरत होती है, किसी को नीड होती है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स? क्या ये जो काम है वो किसी और को भी सिखाते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सिखाते हैं? तो ये काम वो अपने फैमिली मेम्बर्स को तो सिखाते ही हैं, साथ में अगर किसी की चाहत होती है सीखने के लिए या किसी को वो काम करना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ये काम वो उनको भी सिखाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ अ टेबल. ये टेबल हमको दी हुई है, इसमें आपको सबके बारे में बताना है. जैसे क्लॉथ वीविंग है तो क्लॉथ वीविंग में मोक्षा और निर्मल के पेरेंट्स हैं, वो काम करते थे और उन्होंने ये काम किससे सीखा था? फ्रॉम देयर ओल्डर्स. मतलब ओल्डर्स और एल्डर्स सेम थिंग है, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स या एल्डर से सीखा था. तो इस तरह से हमको बताना है कि कुकिंग में जैसे कि हम सीखते हैं कुकिंग तो हम किससे सीखते हैं? अवर पेरेंट्स, अवर मदर, अवर ग्रैंड मदर. ठीक है. और उन्होंने ये काम किससे सीखा था? तो फ्रॉम देयर एल्डर्स, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से सीखा था. तो इसी तरह से हमको सारे बताने हैं. साइकिल रिपेयरिंग, आपके पास में कोई भी साइकिल रिपेयर करता हो तो आपको उनसे पूछना है कि ये काम आपने किससे सीखा था और उनको ये काम किसने सिखाया था. इसी तरह से सारे हमको ये टेबल कंप्लीट करनी है. ड्राइविंग बस, सीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, सिंगिंग, मेकिंग शूज़, मेकिंग काइट्स, फार्मिंग, कटिंग हेयर. ये क्या प्रोफेशंस हैं जो कि हमको पता लगाना है. हमारे यहाँ जो भी प्रोफेशनल्स होंगे ये, तो उनसे पूछ के हमको ये टेबल फिलअप करनी है. सो वी कंप्लीट दिस चैप्टर.